इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 5 को बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 में क्या किया था, द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया था। लेकिन इस प्रश्न में देखे प्रश्न संख्या 5 में ये भी हमारा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें देखे तो सभी क्या है, त्रिघात बहुपद दिया है, क्योंकि चर की अधिकतम घात सभी में देखे तो 3 है। जब चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 में जो है द्विघात बहुपद दिया हुआ था और उनका गुणनखंड हम ज्ञात किए थे। इस वीडियो में हम लोग त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो इनको हम एक बार लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, पहला नंबर दिया हुआ है x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस का 2। ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है। और कौन सा बहुपद है ये, तो त्रिघात बहुपद है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के स्थान पर पहला स्टेप हमारा ये होगा कि x के स्थान पर कुछ ऐसा मान रखना है जिससे क्या हो, ये जो बहुपद है वो शून्य के बराबर आ जाए। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो देखिए इसमें एक बात और याद रखना आप लोगों को, हमेशा x के स्थान पर मान जो रखेंगे वो हमेशा एक छोटा सा संख्या रखना है। सबसे पहले क्या करना है, माइनस का 1 रख करके देखना है और देखना है अगर माइनस 1 रखने पर अगर शेष पर शून्य आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो हम प्लस का 1 रख करके देखेंगे। इसी तरह से 1 रखने पर भी ना आए तब हम 2 रख करके देखेंगे, 2 रखने पर ना आए तो हम माइनस का 2 रखेंगे। ऐसे रखना है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तो हमें सबसे छोटी संख्या रखना है, यानी कि माइनस का 1 रख लेंगे। माइनस का 1 रख लेंगे x के स्थान पे और इसमें देखेंगे इसका मान शेष पर शून्य के बराबर आ रहा है या नहीं। तो हम x के स्थान पे माइनस का 1 रखे हैं, तो इस बहुपद में हम क्या करेंगे, p और माइनस का 1 रखना है x के स्थान पे। यहाँ पर बहुपद को लिख लीजिए px बराबर x के स्थान पे रखना है माइनस का 1 और इनके ऊपर घात है 3, तो घात लगा दीजिए 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह 2x के स्थान पे रखना है माइनस का 1 और इनके ऊपर घात है 2, तो घात 2 माइनस का चिन्ह x के स्थान पे रखना है कितना, माइनस का 1 और प्लस का है 2, तो लिख लीजिए प्लस का 2। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो इनका देखिए हम कैसे हल करेंगे। देखिए माइनस के 1 की घात दिया हुआ है 3, तो हमें पता है जब घात जो है विषम संख्या और माइनस में हो तो वो हमेशा माइनस में ही रह जाता है। जब घात इनके ऊपर विषम संख्या हो तो प्लस वाले तो हमेशा प्लस में ही होंगे, लेकिन अगर संख्या माइनस में और इनके ऊपर घात अगर विषम संख्या हो तो वो हमेशा माइनस में होता है। ये याद रखना है। और यहाँ पर देखिए 1 जो है 1 को 3 बार गुना करते हैं, यानी कि 1 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है, तो 1 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम कोष्ठ वाले को हल करते हैं। तो देखिए माइनस में दिया है और इनके ऊपर घात जो है एक सम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे, यानी कि शेष पर उनका शून्य प्राप्त न हो, और 2 से जब पूरा भाग लग जाएगा तो हम कहेंगे वो हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो इनका शेष पर शून्य आ जाता है, यानी कि 2 से पूरा भाग लग जाता है, तो ये हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे और प्लस का 1 कोष्ठ में होगा, और प्लस का 1 जब कोष्ठ में होगा इनको हम जब हल करेंगे तो प्लस 1 से जो है गुना करेंगे माइनस के 2 को। देखिए माइनस को और प्लस को जब गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएंगे वापस। ये तो अभी प्लस में आ गया क्योंकि इसको हम जब यहाँ पे सम संख्या में था ये प्लस हो गया, और प्लस वाले को माइनस से जब चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होंगे। और उसके बाद कि माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह, और 1 है तो 1 लिख देंगे, और प्लस का है 2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो या तो डायरेक्ट इस तरह से काट सकते हैं, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, प्लस का 1 और माइनस का 1, या फिर अगर हम इसमें जोड़ेंगे भी तो 2 प्लस में यहाँ पर है 1, तो 2 1 3 और 3 में से हम 3 को घटाएंगे। देखिए माइनस में है 2 और माइनस में 1, दोनों एक ही जाति का है, तो माइनस में 3 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का 3 और माइनस का 3 घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया शून्य। यहाँ पर देखिए तो x के स्थान पर अगर माइनस का 1 रखते हैं तो शेष फल हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें देखिए अगर हम x को, यहाँ पर x है तो x, और इसको हम जब बराबर के उन साइड ले जाए तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में, माइनस में अभी है, ये प्लस में चला जाएंगे 1, और जब ये प्लस में चले जाएंगे तो इसमें देखिए 1 हमारा इसका गुणनखंड निकल जाता है। ये x + 1 जो है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड निकल गया।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए गुणनखंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब देखिए x+1 रहता था तो हम क्या करते थे, इसका हम शून्यक निकालते थे, तो शून्यक क्या निकलेगा x+1 का, यहाँ पर माइनस का 1, यही माइनस का 1 है। और जब इससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं और शेषफल बहुपद में शून्य आ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये जो बहुपद या उस बहुपद का ये एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए, इसी प्रकार से इसमें भी है, x के स्थान पर माइनस का 1 रखे, और जब यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर इनको हम बराबर कौन साइड ले गए तो प्लस का 1, तो ये हमारा एक गुणनखंड निकल गया, x+1 का ये हमारा एक गुणनखंड हो गया इस बहुपद का। और हमें दो बहुपद का गुणनखंड निकालना है, इस बहुपद का दो और गुणनखंड निकालना है, क्योंकि हमें पता है जब द्विघात बहुपद में हम दो गुणनखंड निकालते हैं तो त्रिघात बहुपद में 3 ठो गुणनखंड निकलेगा। तो 3 गुणनखंड में एक गुणनखंड निकल चुका है, दो और कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x+1 से जो है इस बहुपद में हम भाग देंगे। अब भाग कैसे देंगे, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग मेथड से यानी कि बड़ा मेथड से भाग देना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x+1 से हम भाग देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए बहुपद दिया है x³ माइनस का 2x² माइनस x प्लस में 2, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद में x+1 से हम भाग देंगे। और भाग हम कैसे देते हैं तो इसे भी हम सिखा दिए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हम कैसे भाग देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x³ में जो है इस x से भाग दे करके देख लीजिए। जैसे x³ का मतलब हो गया x गुने x, और इसमें हम क्या करेंगे, x से इस x से सिर्फ x हम कह रहे हैं अभी, तो x से भाग देते हैं तो x एक कट गया, तो इसमें बच गया x² x गुने x यानी कि x² बच गया। तो यही इसके ऊपर लिख दीजिए, x² लिख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, x² से हम x को गुना करेंगे। देखिए x² ये x गुने x, तो ये हो गया x² और x² को हम गुना करेंगे फिर x से, तो x² हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x³ और इसके बाद देखिए प्लस का 1 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे x² को। तो देखिए 1 से हम जब गुना करते हैं तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता, वैसे को वैसे ही रह जाता है। जब किसी भी संख्या में 1 से गुना करें तो जो पहले से संख्या रहता है वही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए x² है तो लिखेंगे ये प्लस में है, तो लिखेंगे प्लस में x²। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से यहाँ पर बटा लगाएंगे। और इसके बाद देखिए इसमें एक बात और याद रखना है आप लोगों को, देखिए ये जो x³ है इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। जब ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में बदल देंगे, ये लिखेंगे माइनस में। और इसके बाद देखिए x² जो है ये भी प्लस में है तो इसका भी चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। ये प्लस में है तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया माइनस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए ये माइनस में x³ और ये x³ प्लस में, तो प्लस माइनस को हम काट देंगे, इस तरह से कट गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये माइनस में x² और ये भी माइनस में, दोनों जब माइनस में तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है और चिन्ह लग जाता है माइनस का, उसी जाति का, माइनस जाति का दोनों है तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे और दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 2x² और इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, 2 और 1 3x² हो जाएंगे, 3x² हो गया। और माइनस का है, अब जो है उसमें उतार दीजिए, माइनस का x और प्लस का 2। इसके बाद फिर से हम यही करेंगे। देखिए इसमें जो है इस x से जो है भाग देंगे 3x² में, माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में 3x² है और इसमें हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे। अब इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में है अभी, और यहाँ पर देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक x कट जाएंगे तो इसमें एक x बच जाएंगे, यानी कि माइनस में 3x बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 3x। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3x को जब इस x से गुना करेंगे तो यही हो जाएंगे माइनस में 3x²। और इसके बाद देखिए प्लस 1 को हम गुना करेंगे माइनस 3x से, प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर देखिए 1 को जब हम 3x से गुना करेंगे तो 3x प्राप्त हो जाएंगे, 3x। और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इस तरह से बटा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस, ये माइनस में है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाता है। और ये भी देखें तो माइनस का चिन्ह है, ये भी हो जाएंगे प्लस में, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखिए ये प्लस में 3x² और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसमें से हम घटाएंगे। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3x देखिए प्लस में है तो 3x में से घटा रहे हैं तो 3x किस चीज़ में है, प्लस में, तो प्लस में हमेशा होगा, जिसमें से हम घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 3x में से हम यहाँ पर देखिए इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 3x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2x और प्लस का है 2, तो यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए हमें क्या करना है, तो इस x से इस 2x में भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 2x में हम जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि हो गया इसमें कितना, x से भाग देंगे, x से भाग देंगे तो x कट गया, यानी कि इसमें बच गया कितना, 2 बच गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 क्या चिन्ह होगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ पे हो गया प्लस में 2, इस तरह से हमने लिख दिया 2। तो
तो यहाँ पर देखिए 2x को हम 2 को हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2x, और यहाँ पर देखिए 1 को हम जब गुना करेंगे 2 से तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 2, 1 गुने 2 2 होगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा चिन्ह, तो देखिए ये प्लस का चिन्ह, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है तो इनका चिन्ह क्या करेंगे हम माइनस का कर देंगे, ये माइनस में हो जाएंगे, चिन्ह बदल देते हैं। और इसके बाद देखिए ये भी क्या है प्लस में, और इनका भी चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, प्लस वाले को माइनस कर देंगे। चिन्ह क्या होते हैं हमेशा बदलते हैं, इसके बाद हम जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए ये माइनस का और ये चिन्ह प्लस का, माइनस में ये होगा इसका, अब ये चिन्ह नहीं देखना है, नया चिन्ह ये हमारा है माइनस वाले और ये प्लस वाले, तो प्लस माइनस कट गया। और इसमें भी देखिए तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस कट गया, यानी कि यहाँ पर शेषफल आ गया 0। इनसे हमें ये पता चलता है, यहाँ पर देखिए x+1 से जब भाग दिए हैं तो शेषफल इस बहुपद का 0 आ गया, यानी कि ये भी एक गुणनखंड हो गया इस बहुपद का, x की घात 2 माइनस 3x प्लस का 2। इसमें हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह से आ जाए, ये हमारा द्विघात बहुपद बन रहा है, तो इसमें हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हम प्रश्न संख्या 4 में देख चुके हैं। तब इसी तरह से हम इसमें भी ज्ञात कर लेंगे, x की घात 2 माइनस 3x प्लस का 2। अब इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, x की घात 2 माइनस 3x और इसके बाद क्या दिया प्लस का 2, यही दिया हुआ है हमारा बहुपद, x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हमें पता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक से जो है हम अचर पद को गुना करते हैं, द्विघात बहुपद निकला है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, 2 गुने 1 या 1 गुने 2, 2 प्राप्त होगा बराबर में। तो 2 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x प्राप्त हो और गुना करने पर वापस हमें संख्या 2 प्राप्त हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम 2 में का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 2 एका 2, एक बार में 2 एका 2, तो यहाँ पर देखिए 2 को हम 1 से गुना करें तो हमें 2 प्राप्त होता है, और 2 में अगर 1 को जोड़ दे तो हमें 3x प्राप्त हो जाता है, लेकिन माइनस में लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 1x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का x। देखिए माइनस का 1x लिखे हैं, देखिए 2 को हम 1 से गुना करें तो 2 हमें प्राप्त हो जाता है, और 2x और ये 1x दोनों माइनस जाति का चिन्ह लगाए दोनों में, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 3x हो जाएंगे, और दोनों क्या होगा, दोनों माइनस जाति का, तो माइनस जाति का चिन्ह भी लग जाएगा, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। इनको हम 2 पदों में इस तरह से बांट दिए हैं, और इसके बाद प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों का हम इस तरह से 2 पदों का इस तरह से हम जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में देखिए तो यहाँ पर x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखिए x कॉमन लिए तो इसमें एक x बच गया, तो इसमें देखिए 1 को हम लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं x, और उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, और इसमें x कॉमन ले चुके तो इसमें बच गया 2, तो लिख दीजिए 2। और उसके बाद देखिए इसमें हम क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में, अब देखिए यही चीज हमें इसमें भी लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस में है तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते ये वाला प्लस वाले माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर इसमें माइनस का 1 अगर कॉमन ले ले, माइनस का 1 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर देखिए इसमें बच जाता है सिर्फ x, क्योंकि हमने माइनस का 1 कॉमन लिए, यहाँ पर ये माइनस वाले है तो ये प्लस में हो जाएंगे x, और इसके बाद देखिए ये प्लस में 2 है तो ये हमारा हो जाएंगे माइनस का 2, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। अब इसमें हम देखिए यहाँ पर जब इसमें x माइनस 2 इसमें भी x माइनस 2 इसमें भी, तो हम एक बार कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 2 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है क्या x, और इसमें बच जाता है माइनस का 1। और तीसरा देखिए इसमें 2 गुणनखंड इस तरह से निकल चुका है, और तीसरा गुणनखंड हमारा क्या था x प्लस का 1, तो तीसरा इसमें लिख सकते हैं x प्लस का 1, x प्लस का 1। इस तरह से हम क्या करेंगे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 का जो है पहला नंबर का हमने गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से हमने लिखा है पहला, ये हमारा पहला नंबर है। इस तरह से आप लोग देख लिए होंगे। अब हम इसी तरह से दूसरा नंबर ज्ञात करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, अब इसी तरह से इसको भी ज्ञात करेंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे कुछ, x का स्थान पे हमेशा छोटा संख्या रखना है सबसे पहले, तो x बराबर रख दीजिए माइनस का 1। अगर माइनस का 1 रखने पर नहीं आता है तो हम 1 रख करके देखेंगे, तो x के जगह पर हमने रखा है माइनस का 1। तो ये हमारा देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के स्थान पर जहाँ जहाँ पे है p और x के स्थान पर क्या करना है माइनस का 1 रखना है, तो बराबर में क्या हो जाएंगे, x के स्थान पर रखना है माइनस का 1 और इनके ऊपर घात है 3 तो घात लगा दीजिए 3, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा दिए, 3 है तो 3 लगा दीजिए। x के स्थान पे क्या रखना है माइनस का 1 और इनके ऊपर घात है 2 तो घात में लगा देंगे 2, माइनस का चिन्ह 9 है तो 9 लिख देंगे और x के स्थान पे रखना है माइनस का 1 और माइनस का 5 है तो लिख देंगे माइनस का 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए
इसका देखिए यहाँ पर जब माइनस चिन्ह लगा हो, संख्या में माइनस लगा और इनके ऊपर घात जब विषम संख्या हो तो वो हमेशा माइनस में ही होगा। और एक को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे, एक की घात 3 का मतलब हो गया एक जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, तो एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए सबसे पहले कोष्ट वाले को हल करते हैं। देखिए इसमें देखिए तो सम संख्या है, यहाँ पर माइनस में लगा है संख्या और इनके ऊपर घात जो है सम संख्या है, तो ये हमेशा सम में होगा यानी कि प्लस में हो जाएंगे एक। और प्लस एक को हम क्या करेंगे माइनस से हम गुना करेंगे। अब देखिए माइनस को और प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएंगे और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। अब इसके बाद देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, कोष्ट में हो तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं माइनस को, और जब प्लस से माइनस को गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह होता है। और 9 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। और इसके बाद माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे हम, प्लस वाला कौन सा है तो ये है 9 प्लस में और बाकी सब माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4 और माइनस का 5, तो माइनस ये सभी माइनस में है तो हम क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 क्या होगा माइनस में और 9 प्लस में, ये प्लस में 9 और माइनस का 9। तो यहाँ पर हम जब 9 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है शेषफल 0, यानी कि माइनस का 1 रखने पर हमें शेषफल 0 आ जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए -1 ऊपर है और इनको हम जो है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस वाले प्लस में। तो यहाँ पर देखिए इसका एक गुणनखंड में इस तरह से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी से ये जो गुणनखंड निकला इससे हम क्या करेंगे इस बहुपद में भाग देंगे। तो भाग दे दीजिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे x + 1 से, x + 1 से हम क्या करेंगे अब भाग देंगे। किस में भाग देंगे तो x की घात बहुपद दिया है 3 माइनस 3x की घात दिया है 2 माइनस 9x माइनस 5, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। अब इसके क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 में हम क्या करेंगे इस x से भाग देंगे, यहाँ पर भाग दीजिए इसमें x की घात 3 में हम क्या करेंगे x से भाग देंगे, यानी कि हो गया x की घात 3 का मतलब हो गया x गुने x गुने x, और इसमें यहाँ पर बट्टे में x, एक x कट गया तो x की घात बच गया 2। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते इसमें लिखेंगे x की घात 2, इस तरह से हमने x की घात 2 लगा दिया। अब इसके बाद देखिए x की घात 2 से इस x को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 3। इसके बाद देखिए प्लस का 1 है और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, और दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। तो x की घात 2 से जब हम 1 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे प्लस का x की घात 2। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए चिन्ह देखेंगे। अब ये देखिए ये प्लस में है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, तो इसका हम क्या करेंगे चिन्ह बदल देते हैं। हम क्या करते हैं जब भी यहाँ पर इस तरह से भाग करते हैं तो इसका चिन्ह बदल के करते हैं। तो यहाँ पर x की घात 3 प्लस में है तो इसका हम चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, माइनस कर देंगे। और इसके बाद देखिए ये x की घात 2 ये भी प्लस में है तो इसका भी चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, माइनस का चिन्ह कर देंगे। और इसके बाद बट्टे के इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा माइनस में हो गया x की घात 3 और ये हमारा इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस को इस तरह से हम क्या करेंगे काट देंगे। अब इसके बाद देखिए ये हमारा माइनस में 3x की घात 2 और ये भी हमारा माइनस में x की घात 2, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब 1 है। तो देखिए 3x की घात 2 और 1x की घात 2 कितना हो जाएंगे 4x की घात 2, 4x की घात 2। और यहाँ पर देखिए दोनों क्या चीज जाति का है, माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह भी लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो जो संख्या है इसमें दिया हुआ है वो लिख दीजिए, माइनस में 9x माइनस में 5, इस तरह से हमने उतार दिया इनको। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इस x से जो है माइनस का 4x की घात 2 में भाग देंगे। इसमें जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए इसमें डायरेक्ट यही प्राप्त होगा, माइनस में है तो माइनस में 4x प्राप्त होगा जब इसमें हम भाग देंगे। तो भाग दे करके देखना चाहे तो आप लोग देख सकते इस तरह से भाग दे दीजिए। यहाँ पर हम भाग दे करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x से हमें भाग देना है किसमें, माइनस का 4x की घात 2 में। तो देखिए एक x इसमें से कट जाएंगे तो यहाँ पर बच क्या जाएंगे माइनस में 4 और एक x कट गया तो इसमें बच गया यही, तो माइनस का 4x बच गया। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे माइनस का 4x लिख दिए। अब इसको जब हम माइनस 4x को गुना करेंगे x से तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 4x की घात 2। और उसके बाद देखिए 1 को जब गुना करेंगे माइनस 4x से तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 4x। अब इसका चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, माइनस वाला चिन्ह है तो इसको हम बदल देंगे प्लस में, और ये देखिए ये भी माइनस में है तो इसको भी बदल देंगे प्लस में। अब इसके बाद बट्टे का चिन्ह लगाइए, देखिए ये प्लस में हो गया 4x की घात 2, इसके लिए ये चिन्ह अब नहीं है, अब इसके लिए ये चिन्ह है प्लस वाले। ये जो माइनस का 4x की घात 2 था ये हमारा प्लस का हो गया 4x की घात 2, और यहाँ पर है माइनस 4x की घात 2, दोनों को आपस में काट देंगे, माइनस प्लस कट गया। इसके बाद देखिए ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखिए ये प्लस वाला संख्या जो है कम है और माइनस वाले में देखें तो संख्या बड़ा है, ये बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 में से हम घटाएंगे 4 को, देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में। तो 9 में से हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 5,
और x लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए चिन्ह किस में से घटा रहे हैं, 9 में से घटा रहे हैं, तो 9 के आगे क्या चिन्ह लगाए, माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। और इसके बाद माइनस में है 5, तो माइनस में 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इस x से हम माइनस का 5x में भाग दे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का 5, तो हम लिख देंगे माइनस का 5, माइनस का 5। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लगाएंगे, देखिए ये x से हम गुना करेंगे वापस इस -5 को, तो यहाँ पर होगा माइनस में 5x। और इसके बाद देखिए 1 को जब हम -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसका चिन्ह हम बदल देंगे, माइनस चिन्ह में है तो ये प्लस में हो जाएंगे। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना होगा, नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में है तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे, ये होगा प्लस में। अब देखिए ये प्लस में 5x है, तो प्लस में 5x और ये माइनस में 5x, दोनों अलग अलग जाति का चिन्ह, तो काट देंगे इस तरह से। और ये भी देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, इनको भी काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे शेषफल 0। यानी कि यहाँ पर देखिए x+1 से जब हम भाग दिए इस बहुपद में तो शेषफल 0 आ गया। अब देखिए ये जो हमारा बहुपद, नया बहुपद ये बन गया, ये जो इसका भागफल है, इससे हम जब भाग दिए x+1 से इस बहुपद में भाग दिए, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। और नया बहुपद ये हमारा निकला x की घात 2 - 4x - 5, यही भागफल इसका एक नया बहुपद बन जाएगा। x की घात 2 - 4x - 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें पता है इनके आगे कुछ भी नहीं चिन्ह, इसका मतलब 1 है, तो इस 1 से x² के गुणांक से जो है अचर पद को गुना करते हैं। 1 को गुना करेंगे 5 से तो हमें प्राप्त होगा 5, और 5 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि हमें गुना जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4x प्राप्त हो और गुना करने पर वापस 5 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 5 में हम भाग देंगे 5 से, तो 5 का 5। तो देखिए जब हम यहाँ पर 5 को 1 से गुना करें तो हमें 5 प्राप्त हो जाता है, और अगर हम 5 में से 1 को घटा दें तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है। लेकिन 4 हमें माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े संख्या में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और छोटे संख्या में प्लस का, तब जाकर के हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 1 x की घात 2, और यहाँ पर इसको जो पहले चाहे वो संख्या लिख सकते हैं, या तो पहले माइनस का 5 लिखिए या फिर पहले प्लस का लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस का 1x लिखिए या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं x, उसके बाद लिखेंगे माइनस में 5x। 5x में से हम घटाएंगे x को, तो यहाँ पर 4x प्राप्त होगा, लेकिन 4x क्या चिन्ह में प्राप्त होगा, माइनस में, क्योंकि हम 5 का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो माइनस में प्राप्त होगा। और इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगे, ये 5 है तो 5। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ा लगाएंगे, दो का यहाँ पर दो पद को जो है इस तरह से जोड़ा में लगा देंगे। और यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच गया इसमें x, एक x बच गया, क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ पर 2 बार x है, तो एक x बच गया। और इसमें हम कॉमन ले चुके हैं, कितना, x कॉमन ले चुके हैं, x से x में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। और उसके बाद देखिए इसमें माइनस क्या ले सकते हैं, कॉमन, दोनों में 5 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे 5। तो यहाँ पर माइनस का 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है, देखिए माइनस वाला चिन्ह क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए प्लस में हो जाएंगे x हो जाएंगे, क्योंकि 5 कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस में x। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस में बदल गया ये। और यहाँ पर देखिए 5 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर 5 कॉमन ले चुके हैं, तो ये बच गया कितना, 5 से हम 5 में भाग देंगे तो 1, इस तरह से 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए x+1 इसमें भी, x+1 इसमें भी, तो हम x+1 कॉमन ले लेंगे। x+1 जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसमें बच जाएंगे x और इसमें बच जाएंगे माइनस का 5। देखिए इसमें 2 गुणनखंड अब इस तरह से निकल चुका है, और तीसरा गुणनखंड क्या निकला है हमारा, x प्लस का 1, यही हो गया इसका गुणनखंड। इस बहुपद का गुणनखंड हमें इस तरह से निकल चुका है, यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 5 का 2 नंबर भी देख लिया, और इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का अब तीसरा नंबर को हम हल करेंगे। देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर, इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के स्थान पर कुछ संख्या रखते हैं, x का मान रखते हैं हम कुछ, तो x का मान रख लेंगे सबसे पहले। चलिए इनको हल करते हैं, x के स्थान पर कुछ मान रखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या रखते हैं, यानी कि माइनस का 1 रख करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का स्थान पर माइनस का 1 रखते हैं तो हमें क्या होगा, तो यहाँ पर p और x का स्थान पर रखें माइनस का 1, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे x है उसके स्थान पर माइनस का 1 रखना है, और इनके ऊपर घात है 3 तो घात लगा देंगे 3, प्लस का चिन्ह 13 है तो 13 लिख देंगे, और x के स्थान पर रखना है माइनस का 1, और इनके ऊपर घात है 2 तो घात 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 32 है लिखेंगे 32, x के स्थान पर रखना है माइनस का 1 और प्लस का 20 है तो लिख देंगे प्लस का 20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है जब यहाँ पर देखिए कोष्ठ में जब ये माइनस में हो संख्या तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर घात देखते हैं, घात क्या है, विषम में है, तो यहाँ पर विषम में हो जाएगा यानी कि माइनस में होगा। और यहाँ पर 1 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिए
सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को हल करेंगे। इनके ऊपर घात क्या है, सम संख्या है, तो ये हमारा सम में हो जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएंगे। और प्लस 1 को जब -13 से गुना करेंगे, सॉरी प्लस 1 को जब +13 से गुना करेंगे तो प्लस में ही हो जाएंगे, प्लस और ये भी प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस 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 और 13 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस में 13। और उसके बाद देखिए माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह लगता है माइनस का। और 32 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 32। और इसके बाद प्लस में है 20 तो लिख देंगे प्लस में 20। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, तो देखेंगे प्लस वाले कौन कौन सा है। तो देखिए ये 13 जो है प्लस में और ये 20 प्लस में है, तो टोटल हो गया 33 प्लस में। और इसके बाद देखिए ये 32 माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -32 और एक माइनस में 33। तो देखिए 33 में से हम 33 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें 0। शेषफल 0 प्राप्त हो गया। एक्स का स्थान पर माइनस का 1 रखे तो, यानी कि इसका एक गुणनखंड निकल गया x प्लस का 1। ये हमारा एक गुणनखंड निकल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर जब बराबर को इन साइड ले जाएंगे तो ये माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। ये हमारा एक गुणनखंड निकल चुका है। अब दूसरा गुणनखंड हम किस तरह से निकालते हैं, तो इसमें हम भाग देते हैं। इस बहुपद में हम x + 1 से भाग देंगे। x + 1 से जब हम भाग देंगे इसमें x की घात 3 प्लस का 13 x की घात 2 प्लस 32x प्लस में 20। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, भाग दीजिए इसमें। तो यहाँ पर भाग कैसे देंगे हम, x से क्या करेंगे, x की घात 3 में हम कैसे भाग देंगे, तो देखिए एक x कट जाएंगे इसमें, हम x से भाग देंगे तो यहाँ पर x की घात 2 बच जाएंगे। अब x की घात 2 से हम गुना करेंगे x से तो हमें प्राप्त होगा x की घात 3। और 1 को जब हम गुना करेंगे x की घात, दोनों प्लस में है तो प्लस में होंगे, प्लस में क्या होंगे, x की घात 2 को हम गुना करेंगे 1 से तो हमें x की घात 2 ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए चिन्ह देखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। और प्लस वाले को हम क्या करते हैं, माइनस में बदलते हैं, माइनस में बदलेंगे। और ये भी देखिए x की घात 2 प्लस में है, इसको भी बदल देंगे माइनस में। अब इसके बाद बट्टा करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में x की घात 3 और ये प्लस में, तो माइनस प्लस इस तरह से काट देंगे, दोनों x की घात 3 है तो। और इसके बाद देखिए ये प्लस में 13x की घात 2 और ये x की घात 2 जो है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 13x की घात 2 में से हम एक x को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 12x की घात 2। और उसके बाद देखिए इसमें प्लस में है, जो जो लिखा हुआ है उसमें लिख दीजिए 32x प्लस का 20, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए 12x की घात 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12x की घात 2 में x से जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 12x प्राप्त होगा। यहाँ पे एक x हट जाएंगे, बाकी सब वही रह जाएंगे। अब देखिए 12x से जब हम x में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा वही संख्या 12x की घात 2। और यहाँ पर इसके बाद प्लस का 1 है और यहाँ पर इसको प्लस में, दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लग जाएंगे। और यहाँ पर क्या चीज़ होगा, संख्या कितना होगा, देखिए 12x से हम 1 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वही 12x। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे। देखिए ये प्लस में है तो इसका चिन्ह बदलिए माइनस में, और इसका भी चिन्ह बदल देंगे, ये भी माइनस में। अब देखिए 12x प्लस माइनस कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में 32x और ये माइनस में, तो 32 में से हम 12 को घटाएंगे तो कितना होंगे, 20x प्राप्त होंगे। 20x और प्लस का 20 है तो प्लस का 20 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो x से जब हम 20x में भाग देंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। x तो x कट जाएंगे दोनों, तो बच जाएंगे इसमें 20, तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस का 20। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, 20 से हम x को गुना करेंगे तो 20x प्राप्त हो जाएंगे, 20x। और इसके बाद देखिए 1 को जब हम गुना करेंगे 20 से तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 20, दोनों प्लस में है तो प्लस में। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में है 20 तो यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे, और ये भी इसका भी चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएंगे, ये भी माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर न्यू बहुपद हमारा क्या बन गया, x की घात 2 प्लस 12x प्लस का 20, x की घात 2 प्लस का 12x प्लस का 20, ये हमारा न्यू बहुपद बन गया। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक से जो है अचर पद को गुना करेंगे, यानी कि 20 को गुना करेंगे। 1 गुने 20 यानी कि 20 प्राप्त होगा। और 20 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें 12x प्राप्त हो और गुना करने पर हमें वापस 20 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। 2 से करेंगे 2 दहें के 20, 2 से 2 पंचे के 10, फिर 5 से करेंगे 5 का 5। अब देखिए इसमें हम कैसे लाएंगे बाहर, तो देखिए 5 को हम 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20, और 10 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो 12 हमें प्राप्त हो जाता है। संख्या देख लिए। तो सबसे पहले इसको तो वैसे ही लिख देंगे, 1x की घात 2 वैसे ही लिख देंगे। और इनको हम क्या लिख सकते हैं,
2x पहले लिखिए या फिर पहले 10x लिखिए। 10x प्लस का 2x, 10 और 2 12x आ जाता है। 10 का 20 है तो 20 इस तरह से लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो का जोड़ा लगाएंगे इस तरह से। दो पद का इस तरह से हमने जोड़ा लगा दिया। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है 1x। यहाँ पर x बच गया क्योंकि 2 बार है x और इसमें से एक x कट जाएंगे। एक x जब कॉमन लिए तो भाग देंगे इसमें। जब x से x की घात 2 में भाग देंगे तो एक x बच जाएंगे। उसका चिन्ह x कॉमन ले चुके हैं तो इसमें बच गया सिर्फ 10। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखिए तो हम 2 कॉमन आ रहा है। जब इसमें 2 कॉमन ले तो इसमें बच जाता है x। और यहाँ पर देखिए इसमें प्लस में दोनों है इसलिए हम सिर्फ 2 प्लस में कॉमन लिए हैं तो ये प्लस में इसमें चिन्ह बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 2 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में, 10 बार में। 2 से जब हम 20 में भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोनों में x प्लस का 10 तो हम x प्लस का 10 अगर कॉमन ले लें, x प्लस का अगर 10 हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है x और इसमें प्लस बच जाता है 2। और तीसरा हमारा क्या निकला था, इसका गुणनखंड निकला था x प्लस का 1। यहाँ पर लिख देंगे x प्लस का 1, ये इसका तीसरा गुणनखंड। तो यही हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर देख लिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का लास्ट नंबर 4 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का लास्ट नंबर 4 नंबर। अब इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, इससे पहले जो भी दिया हुआ था बहुपद उसमें देखिए चर x था और इसमें जो है चर y है। तो हम इसमें y के जगह पे मान रखेंगे, इसमें y बराबर रखेंगे मान। जैसे हम मान क्या रखे तो माइनस का 1 रखते हैं। सबसे पहले हम जो वही छोटी संख्या रख करके देखेंगे तो हमने y का मान रख दिया माइनस का 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, p माइनस का 1 रखें y के स्थान पे, तो y के स्थान पर माइनस का 1 रखें तो 2 और y के स्थान पर रखना है माइनस का 1 और इनके ऊपर घात है 3 तो घात 3। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। y के स्थान पर रखना है माइनस का 1 और इनके ऊपर घात है 2 तो घात 2 माइनस का चिन्ह 2 और y के स्थान पर रखना है माइनस का 1 और इसके बाद माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लगा दीजिए यानी कि 1 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर संख्या क्या है, माइनस में। जब संख्या माइनस में हो तो उनके ऊपर घात देखते हैं सम में है या विषम में। तो देखिए यहाँ पर घात जो है विषम में है, तो विषम में है तो ये हमेशा विषम में होगा। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे ये माइनस में, और 1 की घात 3 का मतलब हो गया 1 ही होगा। 1 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो माइनस 1 को जो है प्लस 1 से गुना कर प्लस 2 से गुना करें। प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। और इसके बाद देखिए इनके ऊपर घात क्या है, सम में है, तो ये हमेशा सम में हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएंगे। 1 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो दोनों क्या होगा प्लस में। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस हो जाएंगे 1 होंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है तो ये हो गया 1। और इसके बाद देखिए माइनस में और ये भी माइनस में। माइनस को माइनस से जब गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और ये माइनस का है 1। अब देखिए ये माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1। यहाँ पर अगर घटाएंगे भी तो भी शून्य ही प्राप्त होंगे, तो शून्य। यहाँ पर देखिए तो इसमें y और यहाँ पर देखिए इनको हम इन साइड बराबर के इन साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस में 1। तो यहाँ पर देखिए ये एक गुणनखंड निकल गया इसका। प्रश्न संख्या 5 का 4 नंबर का ये एक गुणनखंड निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, y प्लस 1 से हम इसमें भाग देंगे। ये जो बहुपद दिया है इसमें भाग दीजिए। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y प्लस का 1 और इसमें हम भाग देंगे। बहुपद दिया है 2y की घात 3 प्लस का y की घात 2 माइनस 2y माइनस का 1। ये हमारा बहुपद दिया है। और इसका देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2y की घात 3 दिया है, 2y की घात 3 जो दिया है इसमें हम y से भाग देंगे। तो देखिए y से जब भाग देंगे तो 1 y कट जाएंगे इसमें, तो बच जाएंगे 2y की घात 2 क्योंकि 3 है 1 y कट जाएंगे तो इसमें 2y की घात 2 बच जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y की घात 2। इसमें लिख दीजिए 2y की घात 2, 2y की घात 2। अब इसके बाद 2y की घात 2 से जब हम y को गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा हमें, 2y की घात 3 प्राप्त होंगे। और इसके बाद देखिए ये हमारा प्लस में सभी तो प्लस में ही होंगे। और यहाँ पर देखिए इसके बाद 1 को जब हम यहाँ पर गुना करेंगे 2y की घात 2 से तो हमें प्राप्त होंगे 2y की घात 2 और ये होगा प्लस में क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे इनके आगे। अब देखिए ये भी दोनों क्या प्लस में, तो दोनों के आगे लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह। इस तरह से हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बट्टे के चिन्ह। अब देखिए ये माइनस में 2y की घात 3 और ये प्लस में, तो हम प्लस माइनस काट देंगे। और देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो देखिए हम यहाँ पर जब दोनों अलग अलग जाति का चिन्ह लगाओ तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाएंगे किस में से, जिसमें से घटेगा जो बड़ा संख्या होगा। तो देखिए ये जो संख्या 2 है ये बड़ा है 1 से, यहाँ पे इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 1y की घात 2। तो 1 को लिखते नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y की घात 2। और किस में से घटा है तो 2, और 2 क्या चीज में है, माइनस में,
इस चिन्ह को नहीं देखना है, इस चिन्ह को देखना है। तो माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसके बाद माइनस में 2y और माइनस का 1 इस तरह से है। अब इसके बाद देखिए y से जब हम y की घात 2 में भाग देंगे और वो भी माइनस में है तो यहाँ पर देखिए बच जाएंगे कितना, एक y कट जाएंगे इसमें से तो एक y बच जाएंगे और वो क्या चिन्ह माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में y बच जाएंगे। एक लिखते नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y, माइनस में y और माइनस y को हम y से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस के y की घात 2। यहाँ पर ये प्लस में और माइनस में तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह और y को y से गुना करेंगे तो y की घात 2। और इसके बाद देखिए एक को जब हम माइनस y से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे एक y, एक को लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y, तो वहाँ पे हो गया y। अब देखिए ये माइनस में है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में माइनस में है तो प्लस का चिन्ह बदल जाता है। अब इसके बाद देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, y की घात ये जो है माइनस में है 2 और ये है प्लस में y की घात, तो ये काट देंगे। और इसके बाद देखिए ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ा होगा। संख्या देख रहे हैं ये जो 2 दिया है संख्या, इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और y है तो y लगा देंगे। 1 को ऐसे हम लिखते नहीं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y। और यहाँ पर क्या चीज में से घटा रहे हैं, 2 में से घटा रहे हैं, 2 क्या चीज में है माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये माइनस में है 1 तो माइनस में 1। अब देखिए y से y में हम भाग देंगे तो एक बार में कट जाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकता है वो एक क्या चीज में माइनस में है 1 तो माइनस में 1 हो जाएंगे, माइनस का 1 तो यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए y को हम 1 से गुना करेंगे तो y और माइनस में ये प्लस में, तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह और y को 1 से गुना करेंगे तो 1y हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y, 1 को हम छोड़ सकते हैं। और इसके बाद देखिए प्लस को 1 से माइनस को 1 से गुना करेंगे तो प्लस को चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए ये चिन्ह बदल देंगे, इसका दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस वाले को प्लस में। अब दोनों को इस तरह से काट देंगे, माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पर आ गया शेषफल 0। अब हम इसमें यहाँ पर देखिए ये हमारा जो भागफल दिया हुआ, ये जो भागफल निकला यही एक नया बहुपद निकलेगा, ये हमारा नया बहुपद हो गया 2y की घात 2 माइनस y माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2y की घात 2 माइनस का y माइनस का 1, न्यू बहुपद ये बन गया। और इस बहुपद का हम क्या करेंगे, ये हमारा द्विघात बहुपद बना है तो द्विघात बहुपद में हम कैसे हम हल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है चर y की घात 2, ये y की घात 2 का गुणांक 2 से हम क्या करेंगे, अचर पद को गुना करेंगे। 2 को हम जब 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 और 2 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का y प्राप्त हो और गुना करने पर हमें संख्या 2 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब 2 से हम भाग देंगे 2 में तो 1, देखिए 2 को हम जब 1 से गुना करेंगे तो 2 संख्या प्राप्त होगा और 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है तो 1 लाना है हमें संख्या में 1। तो यहाँ पर देखिए 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर में 2y की घात 2 माइनस में लाना है। तो माइनस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ये हमेशा यहाँ पर बड़ा संख्या होगा और इसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए या तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे चाहे तो प्लस में 1x लिख दीजिए और माइनस में 2 सॉरी y है तो y लगाएंगे, इसमें लिखेंगे y, सभी में y हो जाएंगे y और माइनस का हो जाएंगे 1। देखिए 2y में से हम 1y को हटाएंगे तो यहाँ पर 1y होंगे क्या चिन्ह माइनस में, क्योंकि ये बड़ा संख्या वाला ये जो बड़ा में संख्या जो दिया है 2 ये माइनस में, तो माइनस जाति का चिन्ह भी लगेगा। अब इसके बाद हम इसमें देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, तो y सिर्फ कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएंगे 2 और यहाँ पर देखिए y एक कॉमन ले चुके हैं तो इसमें 2 बार है y की घात 2 मतलब y गुने y, तो 1y कट जाएंगे तो इसमें 1y बच जाएंगे। और इसके में देखिए ये y कॉमन ले चुके हैं तो इसमें बच गया प्लस का 1। और इसके बाद देखिए इसमें माइनस का जब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले, माइनस हम इसमें 1 कॉमन ले तो यहाँ पर देखिए माइनस वाले प्लस में चले जाएंगे, प्लस में 2y बच जाएंगे, सिर्फ माइनस का 1 कॉमन लिए हैं। और यहाँ पर देखिए माइनस वाले हो जाएंगे प्लस में और इसमें 1 कॉमन ले चुके हैं तो 1 में से 1 को भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा 1। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में y प्लस 2y प्लस का 1, तो यहाँ पर हम 2y प्लस का 1 कॉमन ले तो इसमें बच जाता है y प्लस y और माइनस का 1 है, माइनस का 1। और तीसरा यहाँ पर क्या है हमारा, और तीसरा इसका गुणनखंड देखें तो यहाँ पर है y प्लस का 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस का 1। यहाँ पर इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसको मिटा दीजिए, इनको मिटा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा गुणनखंड हो जाएंगे y प्लस का 1, यही हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 5 का जो है 4 नंबर तक देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।